हमारे परिवार में 3 भाई हैं। हमारा भाई कैंसर से डेथ किया 2021 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। उस समय मैंने पैसा मांगा इनसे जो हमारा पैसा दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो इनके पाल जी बैठे हुए थे, जो अभी यहाँ से जा करके और हेडक्वार्टर में छिपे हुए हैं, और हेडक्वार्टर में छिप करके उन लोगों का मनसा ही नहीं है। आज तक मान लीजिए सहारा का एक परिवार बोला जाता था, हमारे यहाँ विपत्ति कैसे आया। 1 अक्टूबर 2021 को हमारा भाई कैंसर से डेथ किया। 7 जनवरी 2021 को हमारे माँ का डेथ हुआ। 1 साल बाद हमारे लड़के का डेथ हुआ। हम चिल्लाते रह गए जो कुछ पैसा हमको दे दीजिए। लोग कहते क्या है, ये कंपनी का सर्कुलर है कि आप मार्केट से पैसा लाइए और उसमें से 14% आप अपना पैसा उठा लीजिए। अब बताइए सर, जो आदमी इतने दुखद स्थिति में चल रहा है, क्या उनके पास लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख पैसा नहीं था? नहीं था। तो ये सुंदर झा को जो यहाँ बैठाया हुआ, इनके पाल जो वहां जाकर के बैठे हुए हैं, इन लोगों ने कोई मैंने ये भी नहीं किए कि नहीं मिश्रा जी आपके दुख के साथ हम लोग हैं। जब मांगने जाते हैं तो एक ही चीज दर्शाया जाता है कि कोई सोर्स आपका मंत्रियल है, कोई सोर्स बड़े अधिकारियों से है, तो वहां पर जाया जाए। तो सर हम लोगों का तो सोर्स एक ही दिख रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सोर्स कोई है ही नहीं। हम लोग वहीं पर याचिका दायर करेंगे और उसके लिए माननीय सहारा श्री महोदय जानते थे कि ये लड़के जो भी फंसे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते हैं। कारण है कि वहां पर फीस बहुत हैवी, कपिल सिब्बल जी उनके तरफ से लड़ रहे हैं। अब उनके अगेंस्ट में यदि किसी को खड़ा किया जाए तो हम लोग को भी लगता है ये 5 लाख 10 लाख रुपया से केस ये नहीं लड़ा जाएगा, मोटा पैसा चाहिए। आज स्थिति हम लोग का ये बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का दरकार ही नहीं था। एक बार सहारा श्री जी आते और आकर के इसी तरह से चैनल पर आकर के, मीडिया में आकर के और अपने खुद बोलते, जैसे पहले बोले थे कि मैं 2021 में इतना दिन में भुगतान कर दूंगा, उसके बाद फिर बोले जी नहीं 6 महीना बाद कर दूंगा। तो हमारे पास 14,700 करोड़ रुपया आया है, वो जैसे ही रिलीज होगा मैं उससे भुगतान कर दूंगा। लेकिन सर कोई भी चीज का माने उनके बातों का कोई ठिकाना नहीं रह गया। उनके बातों को कैसे लोग समझा रहे हैं वहां के बैठे हुए उनके सचिव लोग। हम तो इसमें जानते हैं कि उनके शागिर्द जो वहां पर ओपी श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, वो उनका कान भर करके सीधा बोलते हैं जो नहीं भुगतान आपको नहीं करना होगा। जब लोग कोर्ट में चला गया तो कोर्ट से देखा जाएगा। ये स्थिति है सर। हम लोग कोर्ट में गए हैं तो किस स्थिति में गए हैं, क्यों गए हैं, ये आप बखूबी समझ रहे हैं। यदि सहारा के मीडिया में आप थे तो सर आपने बोला जे बहुत अच्छा तरीका से हम वहां से हट करके जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सर हम लोग जो पैरा बैंकिंग डिवीजन के साथ जुड़े तो हम लोग को तो इस स्थिति में लाया गया, इस तरह से भावनात्मक लगाव लगा करके, और हम लोगों से बाजार से पैसा लिया गया। लोगों ने भी, हमारे जमाकर्ताओं ने भी इस पर विश्वास किया नहीं सहारा भुगतान दे देगा। लेकिन इस तरह का मानसिकता उनका था। और ये मानसिकता, वही बात फिर हम बोलते हैं जी, ये रामायण में जो काल नेमी था, लक्ष्मण जी को मारने के लिए रावण ने बैठा दिया था और हनुमान जी को वहां रुकवाना था जी नहीं भाई रुक जाइए, भोर हो जाएगा तो लक्ष्मण जी का देहांत हो जाएगा। यही स्थिति हमारे सुब्रत राय जी कर रहे हैं। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया से 3,000 से 4,000 लोग सुसाइड कर लिए हैं। हम लोग भी उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि एक ना एक दिन हमको लगता है कि लोग लाइन लगा देंगे सुसाइड करने के लिए, क्योंकि मार्केट में उन लोगों का निकलना हम लोगों का दुभर हो चुका है। किसी के विवाह में, शादी में, मरनी जियानी में भी हम लोग नहीं जा सकते हैं डर से। वहां जाने से ही 10 लोग बोलेगा अरे क्या हुआ मेरा पैसे का। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इस तरह के दुखद स्थिति बीच में एक बार लाया गया, इसमें हेल्थोरियम बिटकॉइन के तरह में मीटिंग में हम लोग को समझाया गया 1,19,500 रुपया आप लोग लगा दीजिए, एक बेटी का शादी इससे आपका हो जाएगा। और उस 19,500 रुपया जो लगाया सब लोग लगाया सर, कोई 2 ठो लगाया, कोई 3 ठो लगाया, न कागज दिया गया उसका, न कोई भुगतान किया गया। और 4 साल के बाद जब हम लोग डिमांड कर रहे हैं तो उसका आ रहा है जो 23,300 रुपया आपका आया है
आप मार्केट से पैसा लाइए, इस पैसे को उठा दीजिए। बताइए सर, कहां से मार्केट से पैसा और किसके घर से हम लोग लेकर के आए? आज स्थिति ऐसा हो गया है कि धनबाद कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पर हम ही गवाह थे और हम ही करने वाले हैं। वहां गए तो वहां के जो जज थी मैडम पूजा पांडे जी, उन्होंने एक ही चीज पूछा, क्या सहारा वालों ने पैसा नहीं दे रहा है क्या? तो हम लोग वहां बोले सर से दी मैडम, यदि सहारा वालों ने पैसा हम लोग को थोड़ा थोड़ा भी दिया रहता तो आज ये प्रॉब्लम झेलने को नहीं मिलता। वहां 2-3 वकील खड़ा होकर बोलते हैं कि हमारा 5 लाख है तो हमारा 6 लाख है, तो एक बुजुर्ग वकील बोले जी हमारा तो 25 लाख है। इसमें हम लोग समझ गए जी पैसा मिलने वाला नहीं, डूब गया है। आप लोगों ने जो केस किया है इसमें हम लोग बहुत बढ़िया से लड़ेंगे, आप लोगों को फीस देना नहीं है। तो ये स्थिति है सर। बताइए कितना दिन तक इस तरह की स्थिति को हम लोग झेलें, कैसे झेलें, समझ में नहीं आ रहा है, समझ से परे हो गया है। हमारे कुशवाहा जी जो विश्व भारती जन सेवा के राष्ट्रीय सचिव हैं, आपके विषय में उन्होंने हम लोगों से बातचीत किया। जे एक दिन हम लोग चैनल में जुड़े हैं और सर लोग हमको बुलाए हैं वहां महाराष्ट्र भवन में, हम जाते हैं पूरा बात को, उन्होंने पूरे बात को वहां पर बढ़िया से रखा। आप लोगों ने फिर दिया जी नहीं, ताल कोटरा स्टेडियम में सबको बुला करके इसका जजमेंट दिया जाएगा। तो हाथ जोड़ करके और मैं रिक्वेस्ट करता हूं जी सर, इसमें यदि कहीं से भी कुछ मिलता है तो आप लोग थोड़ा सा हम लोगों को सहायता करिए, मदद करिए, जे कम से कम 10 करोड़ लोगों का जीवन बच जाए। एक पैसा किसी को कमीशन का भुगतान नहीं किया जाता था। करता क्या था, जो वहां से एडवाइस आता था 0% में, 0% का मतलब हुआ कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसको री इन्वेस्ट कर दीजिए, और फुली री इन्वेस्ट हो जाता था। उस पैसे को देते नहीं थे लोग। आज वैसे वैसे लोग पड़े हुए हैं, हम भी हैं उसमें। 12 लाख रुपया कमीशन पड़ा हुआ है। और यही इनके पाल थे जो कि बोलते थे जी आप लोगों का कमीशन नहीं मिलेगा यदि व्यवसाय नहीं करिएगा, ऐसे नहीं कर। मैंने अपना मनमानी तरीका ये लोग चला रहे थे। हम लोग को इतना टॉर्चर भीतर से कर रहे थे जो उस चीज को हम लोग आज समझ रहे हैं। आज इसके भीतर में कुछ लोग ऐसे पड़ गए हैं, कुछ सीनियर्स फील्ड के ऐसे पड़ गए हैं, उनको भीतर भीतर में पैसा आ रहा है और वो सहारा के विरुद्ध में जाने से ही करते हैं। हमको लोग सीधा बोलते हैं जी बाबा हमको छोड़ दीजिए, आप दूसरे को बैठा लीजिए, दूसरे से केस में गवाह करवा दीजिए, क्योंकि हमारा भी लगाव बहुत अच्छा है उनके साथ। आज जो सीनियर हम लोगों के साथ, उन लोग साहेब लोगों के साथ टेबल पर बैठ करके और हम लोगों को भावनात्मक अटैचमेंट करते थे, नहीं यार पैसा मिलेगा, ऐसे करो वैसे करो। हम लोगों ने उन लोगों के बातों को मान करके किया, लेकिन आज कोई भी सीनियर हम लोगों का अपना नहीं है। सब लोग सेल्फिश थे, प्रोफेशनल थे, अपना अपना काम किए और स्टेज से हटते गए। लास्ट में मजबूरी हो गया फील्ड के जितने भी छोटे कैडर हैं जिनका पहुंच ऊपर तक नहीं है, वो माननीय न्यायालय का